कुंडी सहस्त्र चंडी महायज्ञ एवं मां काली के 21 दिव्य स्वरूपों की स्थापना, अमृतमयी श्री राम कथा एवं विशाल संत समागम बरगी नगर में दिनांक 29 सितंबर 2019 से 13 अक्टूबर तक। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय इस कार्यक्रम के संरक्षक एवं अध्यक्ष अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, प्रभु श्री सीताराम जी तथा आदि शक्ति जगत जननी पराम्बा के चरणों में कोट सा नमन करते हुए अभी अभी आप जिनकी कथा से ओतप्रोत हो रहे थे, ऐसे हमारे जगदगुरु रामानंदाचार्य जो अयोध्या से पधारे, उनके चरणों में कोट सा नमन करते हुए जिनकी देख रेख में इतना विशाल भव्य आयोजन ये शुभारंभ किया जा रहा है, ऐसे हमारे अनुज भाई, गुरु भाई के रूप में राजीव लोचन दास जी एवं जो अपनी समस्त धर्म अर्थ सभी को तन मन धन से समर्पित किए हुए हैं इस कार्यक्रम के लिए, ऐसे हमारे सुभिज्ञ धर्म के मर्मज्ञ और ज्योतिष पुंज रेवाराम शास्त्री जी, जिनकी आप पूर्व में कथा सुन रहे थे, श्रीमद् भागवत की त्रिवेणी में गोता लगा रहे थे, ऐसी हमारी बेटी पुष्पांजलि जी, हमारे ही बगल में विराजमान परम पूज्य जो उत्कल की धरती से पधारे हुए हैं और हम पर विशेष स्नेह भी रखते हैं परम पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, हमारे ही बगल में विराजमान हमारे वैसे ये काका गुरु हैं हमारे, और बिलासपुर पीठ से विराजमान महामंडलेश्वर कमलेश दास जी महाराज, साध्वी रामगंगा जी और अन्य संत वृंद तथा यहाँ उपस्थित सभी प्रांगण में विराजमान मातृ शक्ति और श्रोता समाज भाई बंधु, क्योंकि समय की परिधि में बंधा हुआ हूँ, ज्यादा व्याख्यान न करके आप 2 बार हरि नाम संकीर्तन धुन लगाएं, तत्पश्चात समय के अंतर्गत थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सभी बोलेंगे, बोलो राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम राजा शुद्ध हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जैसे बोली जाती है, जैसे मान लो लग रहा है जैसे आप भोजन करके नहीं आए, चलो कोई बात नहीं। बड़े सौभाग्य का विषय है, हम आप सभी विगत दिनों से भगवत कथा मंदाकिनी में गोती लगा रहे निरंतर, यहाँ भागवत की मीमांसा चल रही है। समय तो थोड़ा है, लेकिन आकाशवाणी आपने सुनी होगी ना, रेडियो आकाशवाणी यानी बीबीसी लंदन 10 मिनट में ही पूरे विश्व के समाचार कह देता है। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा समझे। आप भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, भागवत का उद्देश्य क्या है? सबसे पहली बात आपको बताऊं, भागवत का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, आप इस भागवत महापुराण का प्रचार प्रसार जन जन में करो, जन जन तक इसको पहुंचाओ, इसका प्रचार इसका गायन करो। नारद जी ने कहा वो तो ठीक है, आपने बता दिया, मैं इसका जन जन में प्रचार करूंगा, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है?
तो ब्रह्मा जी ने कहा, भागवत में लिखा है, पढ़ना, बोले यथा हरो भगवती निरण्यम धर्तृष भवस्यति सर्वात्मानां खिलाधरे इति संकल्प वर्ण्यः। इसका प्रचार प्रसार बोले इस संकल्प के साथ करो। कैसा संकल्प? पहले ये संकल्प लो। क्या संकल्प बोले ले? जिस कथा को सुनकर के उस परम सत्ता की प्रति लोगों का अनुराग जागृत हो जाए, लोगों के अंदर प्रीति जागृत हो जाए, यही भागवत की सच्ची मीमांसा है और यही भागवत का उद्देश्य है। समझे? और क्योंकि जब प्रीति जागृत होगी लोगों के अंदर तो भगवान के प्रति विश्वास बढ़ेगा, और जब विश्वास होगा तो बिन विश्वास भगत नहीं, और तही बिन द्रवै न राम, और राम कृपा बिनु सपने जीव न लहे विश्राम। भगवान की कृपा के बिना जीव को सपने में विश्राम नहीं होता, लेकिन कृपा तब होती है जब भगवान के प्रति अनुराग हो जाए, भगवान के प्रति प्रीति जाग जाए, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास हो जाए, जैसा कुंती मां को। आपको कथा मालूम ही है, निरंतर आप सुन रहे हैं 7 दिन से। जिस समय अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्रों का वध कर दिया और द्रौपदी करुण क्रंदन करने लगी, भगवान ने कहा, अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांधकर द्रौपदी के समक्ष जब उपस्थित कर दिया और कहा, अर्जुन ने, कहो द्रौपदी देवी, इसको कैसे प्राण दंड दूं? किस तरह का प्राण दंड दूं? इसके टुकड़े टुकड़े करके शेर को खिला दूं या इसे अग्नि में डाल दूं? तुम बताओ इसको कैसे? तो सभी चुप थे, लेकिन भगवान ने कहा कि अब अंतिम निर्णय भगवान का होगा, माधव से पूछा जाए। महाराज युधिष्ठिर ने कहा तो भगवान ने कहा, मैं कहूंगा तो मेरा निर्णय मान्य होगा। भगवान का निर्णय, अर्जुन ने कहा, आप केशव जो कह देंगे वो तो मैं हमेशा ही सिरोधारी करता रहा हूं, आपका निर्णय मान्य होगा। भगवान ने कहा, ये ब्राह्मण है इसलिए इसका वध नहीं होना चाहिए, और आता ताई वधारणा, यानी आता ताई है तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब भीम ने कहा, हो गया कल्याण, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश मिल जाएं तो बस, क्योंकि ये ब्राह्मण है तो मारो भी नहीं, आता ताई है तो छोड़ो भी नहीं, मारो भी और मारो भी नहीं, छोड़ो भी और छोड़ भी दो। ये कौन सा निर्णय होगा? लेकिन भगवान ने कहा, मैंने तो जो कह दिया सो कह दिया, अब तुम समझो, तुम जानो। लेकिन अर्जुन बहुत चतुर है, बहुत बुद्धिमान है, तुरंत समझ गए। अर्जुन ने कहा, देखो एक बात बताएं, मारना सिर्फ गला काट के व्यक्ति को मार देना ही वो मार देना नहीं होता। यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति का भरी सभा में अपमान हो जाए तो 100 बार मरना हो जाता है, करोड़ों बार। संभावित को जसलाहू मरण कोटसम दारुण दाहू। तो अर्जुन ने वही किया, अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकालकर धक्के मारकर सभा से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिया, अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगा। उसने मन ही मन सोचा, वो इतना गिर गया प्रतिशोध की ज्वाला में कि पांडवों का वंश नष्ट करके ही मानूंगा, पांडवों के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहने दूंगा। उसने विचार किया, अब इनके वंश में रह ही कौन गया? अभिमन्यु मारा गया, 5 द्रौपदी के पुत्रों को मैंने मार दिया, तो
उसने विचार किया उत्तरा के घर में, हाँ मैंने सुना है तो कोई बालक पल रहा है, उसी को नष्ट किए देता हूं, पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। और ऐसा सोच के उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र जब चलाया, ब्रह्मास्त्र की वेदना से प्रताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के उत्तरा भागी भागी भगवान के चरणों की ओर आई, दौड़ी, बोले पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्यन् यत्र मृत्यु परस्परं। हे प्रभु मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, मुझे अपने मरने का कोई भय नहीं है, लेकिन यदि ये मेरे उदर में पल रहा गर्भस्थ शिशु यदि मारा जाएगा तो पांडव कुल विनष्ट हो जाएगा। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान ने अंगुष्ठ स्वरूप बनाया, उत्तरा के घर में प्रवेश करके परीक्षित की रक्षा की। आप इस दृश्य को सभी देख रहे हैं, लेकिन किसी ने नहीं देखा। भगवान सबके सामने खड़े, सबके सामने खड़े और परीक्षित की रक्षा कर दी, समझे, लेकिन देखा किसी ने नहीं। जब देखा किसी ने नहीं तो एक बात बताऊं, एक कहा जाता है कि जीव की चालाकी कभी ईश्वर के सामने नहीं चलती, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ईश्वर की भी चालाकी कभी भक्त के सामने नहीं चलती, समझे। इस दृश्य को माता कुंती समझ गई। माता कुंती ने समझ लिया कि आज भगवान ने मेरे प्रपौत्र की गर्भ में जाके रक्षा की, मेरे वंश को विनष्ट होने से बचाया है। तो माता कुंती भगवान के चरणों की ओर झुक करके मन लो गिरने लगी, तो भगवान ने हाथों से उठा लिया, बुआ ये क्या कर रही हो, ये उल्टी गंगा कैसी बहा रही हो? अरे आप तो मेरी बुआ हैं, आप मेरे लिए प्रणम्य हैं, आप मेरे पैर छू रही। कुंती ने कहा केशव मैं अपने भतीजे को प्रणाम नहीं कर रही। बोले किसे कर रही हो? मैं आपका भतीजा नहीं। बोले हाँ भतीजे तो आप हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और भी। बोले क्या? बोले नमस्ये पुरुषं त्वादं प्रकृतं परमेश्वरं अलक्षितं सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितं। मैं उस परम परमेश्वर को, उस परम पुरुष को प्रणाम कर रही हूँ, अलक्षितम, जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो सबसे अदृश्य है, उस परम परमेश्वर को मैं प्रणाम कर रही हूँ। और आप ये कहते हैं कि मैं आपका भतीजा नहीं। तो एक बात याद रखो, आपको जान तो कौन सकता है, लेकिन आप ये समझो कि सबके पिता में तो आप ही। मैं तो सिर्फ आपको इतना जानती हूं कि आप मेरे भाई वसुदेव और मेरी भाभी देवकी के पुत्र हैं, लेकिन इसके जानने के बाद भी मैं इतना भी जानती हूं कि सबसे ज्यादा कृपा यदि आपकी किसी पर है तो वो हम पर है। बोले कैसे? कि भले ही देवकी आपकी माता है, लेकिन आपके देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही कंस ने मार दिया, लेकिन मेरे 5 लाल जो आपने कभी उनका बाल बांका नहीं होने दिया, इतने बड़े महाभारत के समर में वो 5 के 5 हैं। तो कुंती ने समझा प्रभु को, कुंती के अंदर जो विश्वास है, ऐसा विश्वास जागना चाहिए। अंत में कुंती माता कहती है कि हे केशव, यदि आप द्वारका जाना चाहते हैं तो जाएं, मैं नहीं रोकती आपको, लेकिन चलते चलते आपसे एक चरणों में निवेदन करती हूँ। बोले चलते चलते एक वरदान देते जाए। बोले क्या?
बोले विद्विता सन्तु न श्वासत तत्र तत्र जगत गुरु। है केशव, वैसे तो मैंने जीवन में अनेक कष्ट उठाए, लेकिन मैं फिर भी यही मांग रही हूं आपसे कि मेरे जीवन के कभी दुख ये समाप्त न हो, निरंतर दुख मेरे पास आते रहें। बोले इससे फायदा क्या मिलेगा बुआ, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे दुखों की बात सुनकर के आदमी घबराता है। सभी लोग सुख की कामना करते हैं। यदि सत्यनारायण की कथा भी व्यक्ति बचवाते हैं तो मांगते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तनिका, और आप दुख मांगे। अरे मेरी दृष्टि में ऐसा कौन सा दिन था जो तुम्हें सुख मिला? अब सुख आया है तो तुम दुख मांग रही, फिर भी झोली पसाई। इससे फायदा क्या होगा? तो क्या कहती है कुंती? फायदा ये होगा तद्भव दर्शनम तत्सात पुनर्भव दर्शनम, कि दुखों में ही तो आपका बार बार दर्शन होता है। और वो सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हरि से जात, यानी वो सुख किस काम का जो भगवान को भुला दे, है ना। और वो दुख सभी सुखों से बढ़कर है जिसमें बराबर भगवान की याद आती है। उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं दूसरी तरह से। बता दूं, जब हनुमान जी महाराज से एक बार भगवान ने पूछा, हनुमान ये बताओ सबसे बड़ा संसार में दुख क्या है और सुख क्या है? तो हनुमान जी महाराज बोले, प्रभु बता दूं, सबसे बड़ा तो दुख वही है जब आपका स्मरण न हो दिल से, और सबसे बड़ा सुख वो है जब आपकी याद आती है, आपका स्मरण होता रहे। बोले कहे हनुमंत, अरे कहे हनुमंत, विपत प्रभु सोई, बोले जब तब सुमेरन भजन न होई, जब तब सुमरन भजन न होई। अरे दुख क्या होता है, सुख क्या होता है? जहाँ गोविंद है वहाँ सुख दुख का अभाव समाप्त हो जाता है। जहाँ निरंतर प्रभु की याद बनी रहे वहाँ दुख सुख का अभाव हो जाता है, वहाँ न दुख होता है न सुख होता है। ये दृढ़ विश्वास कुंती माता के अंदर जाग गया, तभी तो वो दुख मांग रही झोली फैला के। तो जो भगवत कथा सुन करके भगवान के प्रति अनुराग जाग जाए, भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास पैदा हो जाए, वही सच्ची भागवत मीमांसा है। और यही भागवत का उद्देश्य भी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापत महादेव की जय। हर हर महादेव। ओम शांति 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 भवतु।
भक्तवत्सल भगवान की, लखन श्री रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की, जगत जननी जगदम्बे माता की, पवन सुत हनुमान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सब संतन की, सतमुख श्री सहस्त्र चंडी महायज्ञ की, यज्ञ में आए हुए समस्त संतों की, समस्त भक्तों की, सभी आने वालों की, कभी कभी आने वालों की, कभी नहीं आने वालों की, सबकी। आज की इस पवित्र संध्या पर इस मंच में विराजित समस्त पूज्य संत चरण, व्यासपीठ पर विराजित सुश्री पुष्पांजलि देवी जी, महर्षि जाबाली के इस पावन क्षेत्र में विराजमान करने वाले आप सब सज्जन वृंद, भक्ति एवं शक्ति स्वरूपा माताओं तथा आस्था भजन इस चैनल के माध्यम से विश्व के विभिन्न देशों में विराजित सत्संग प्रेमी, इस कथा एवं सत्संग श्रवण करने वाले समस्त सज्जनों देवियों, अभी तक आप सब भक्त और भगवान के चरित्र पर बहुत सुंदर प्रवचन सुन रहे थे। आज श्रीमद् भागवत में भी आपने बड़ी सुंदर भगवान की लीला और सुंदर प्रसंगों का श्रवण किया। हम रात दिन सुन रहे हैं और रात दिन सुना भी रहे हैं। लेकिन भगवत तत्व का ज्ञान तभी होता है जब भगवान किसी पर कृपा करता है। यही मानस का सिद्धांत है। राम कृपा बिनु सुनो खगराई, काकभूषण जी ने कहा है, गरुड़ जी से कहा। गरुड़ जी नित्य पार्षद हैं भगवान के। नित्य पार्षद मतलब प्रतिदिन, प्रतिक्षण, प्रति मुहूर्त उनके साथ रहते हैं। और यहां तक कि गरुड़ के बिना भगवान की यात्रा नहीं हो पाती। जैसे आप लोग कार, मोटरसाइकिल, यान रखते हैं, साधन रखते हैं, ऐसे गरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। उन्हें वहन कर भगवान जहां चाहते हैं वहां उन्हें वे ले जाते हैं। इतना भगवान जिस पर आरूढ़ होते हैं, ऐसे व्यक्ति, ऐसे भक्त और ऐसे पार्षद को भी भगवान की लीला देखकर मोह हो जाता है। कथा आप सबको मालूम है, यहाँ संतों के मुखारविंद से सुन रहे हैं। उनको मोह हो जाता है। वे जाते हैं काकभूषण जी के पास, तो काकभूषण जी कह रहे हैं, काकभूषण जी कह रहे हैं, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, और जानी न जाई राम प्रभुताई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है, हे गरुड़, उनकी प्रभुताई को, उनकी प्रभुता को, उनकी महिमा को, उनके सामर्थ्य को, उनके अस्तित्व को, उनके व्यक्तित्व को, उनके तत्व को नहीं जाना जा सकता। इसका मतलब जब वे कृपा करते हैं तभी हम उन्हें जानते हैं, और जब उन्हें जानते हैं तो उनके साथ इतना अभिन्न हो जाते हैं कि हम उसी में
रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, उसमें समाहित हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, गंगा जब जाकर गंगा सागर में समुद्र के साथ मिल जाती है तो उस सागर से गंगा को फिर आप अलग कर सकते हैं क्या? कोई कर सकते हो? कोई नहीं कर सकते। फिर तो गंगा सागर में समाहित हो जाती है, और जब समाहित होती है तो अपना अस्तित्व बचा करके नहीं रखती, गंगा भी फिर सागर बन जाती है। ऐसे ही भक्त जब भगवान से मिल जाता है तो भक्त का अस्तित्व और बाकी नहीं रहता। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हीं होई जाई। तुम्हें जान लेने के बाद जानने वाला तुम ही हो जाता है। लेकिन ये जानना सहज नहीं है, कृपा जब होती है तभी जानता है। गिरि गोवर्धन की लीला का आप श्रवण कर रहे थे, जगत गुरु रामानंदाचार्य जी बता रहे थे। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, देखो व्यक्ति पहले किसी पर श्रद्धा नहीं करता है। ऐसे हमारे लोग में कहावत है ना, चमत्कार को क्या है? नमस्कार, है ना। हर आदमी चमत्कार देखना चाहता है, और चमत्कार को जब देखता है तभी नमस्कार करता है। अब ये बात अलग है कि चमत्कार दिखाने वाला वो हाथ की कला दिखा रहा है कि सचमुच में कोई सिद्ध है, ये निर्णय करना जरा मुश्किल होता है। वैसे चमत्कार दिखाने वाले 99% केवल हाथ की कला दिखाते हैं, आपसे पैसा भी लेते हैं, 100-100 रुपए, 200-200 रुपए, 500-500 रुपए, 1000-1000 का टिकट कटवाते हैं, और आपके सामने ही आपको कागज को नोट बनाकर उल्लू बनाते हैं कि नहीं? माने हमसे पैसा भी लेते हैं, हमको मूर्ख भी बनाते हैं, और बार बार कहते भी हैं कि ये जादू नहीं, ये टोना नहीं, ये केवल हाथ की सफाई है। लेकिन हम उसे देखते हैं और देखते देखते उसमें इतना तल्लीन हो जाते हैं कि जादूगर का जादू हमें असली लगता है कि नहीं? हम उसकी गहराई तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे ही कोई अगर चमत्कार दिखा दे तो हम नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब हमारी बुद्धि ठिकाने में आती है तो हम समझते हैं कि वस्तुतः ये सच्ची बात हमें दिखाया कि कुछ इधर उधर किया। अगर ये व्यक्ति सचमुच में कागज को नोट बना सकता था तो ये पैसा कमाने यहाँ क्यों आया है? इसका मतलब है कि ये कुछ इधर उधर कर रहा है। फिर क्या होता है? व्यक्ति को संदेह होता है। याद रहे, भक्ति के मार्ग में, ज्ञान के मार्ग में, उपासना के मार्ग में, साधना के मार्ग में एकाएक श्रद्धा पैदा नहीं होती है। व्यक्ति पहले किसी भी व्यक्ति को देखता है तो तत्काल भरोसा नहीं करता, श्रद्धा पहले नहीं होती, पहले संदेह होता है, और जब संदेह का निवारण हो जाए तभी उसमें श्रद्धा होती है। मैं इसी गिरि गोवर्धन लीला प्रकरण पर ही एक छोटी सी सूचना दूं आपको। भगवान ने गोवर्धन धारण करके पूरे ब्रजमंडल की सुरक्षा कर दी, है ना? आपने कहानी सुना है, श्रीमद् भागवत में कथा आपने सुनी होगी। भगवान ने गोवर्धन धारण कर लिया, ये केवल बाएं हाथ की छोटी अंगुली में उठा लिया गोवर्धन। इतने बड़े पर्वत को गोवर्धन पूजा करवाया। उसके पहले बाद में इंद्र ने जब क्रोध किया, वर्षा की प्रलयकालीन वर्षा जब होने लगी तो ब्रजमंडल को बचाने के लिए, गोप गोपियों और गौओं को बचाने के लिए, जिन गौओं को बचाने की बार बार चर्चा हमारे श्रद्धेय प्रिय राजीव लोचन दास जी आपको करते रहते हैं, जिन गौओं को बचाने के लिए भगवान को गोपाल बनना पड़ा,
और जिन गौओं की रक्षा के लिए भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, विप्रधेनु सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, गोद्विज धेनु देव हितकारी। तो जिन गौओं की रक्षा के लिए, तो गौ, गोपी और गोपाल और गोप, ध्यान रहे, गोप, गोपी, गोपाल और गौ माता, इनकी रक्षा के लिए मैं इनकी व्याख्या नहीं करूंगा। गोप किसको कहते हैं, गोपाल किसको कहते हैं, इसकी तात्विक व्याख्या में बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि सब सुरक्षित हो गए। पहले तो सुरक्षित हो गए इंद्र की वर्षा से, इंद्र भी आया, बाद में क्षमा मांग लिया, लेकिन उसके पश्चात गोपाल ब्रज में, गोपालों के बीच में, गोपियों के बीच में नहीं, ध्यान रहे, गोपियां जल्दी संदेह नहीं करती हैं, लेकिन गोपाल जो है थोड़ा